तो आप आर्मी में थे, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, इवेंजलिज्म कैसे किया आपने वहाँ पे? तो मैंने रोज डिसाइड किया कि मैं आर्मी की ड्रेस पहन के 4-5 नया नियम बांटने, तो मैं 5 नियम रोज नया नियम लोगों को देना शुरू किया। तो छोटी बाइबल जी जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने देना शुरू किया और 1-2 महीने के बाद विरोध होना शुरू हो गया। तो एक दिन मेरे को सीईओ ने अपने ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने बोला आप धर्म परिवर्तन का ये कर रहे हो, तो मैंने आपके ऊपर ट्रैप लगा दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को इवेंजलिज्म करना है, कोई नया पर्सन है, और इवेंजलिज्म के लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? इवेंजलिज्म जो एक शरीर का काम नहीं, आत्मा का काम है। हम लोग मथुरा में थे, तो मथुरा में सुसमाचार दे रहे थे। ऐसे में शॉप में बांटते गया, तो एक दुकान में मैंने दिया। उसी दुकान में से एक आदमी निकला, तो उसने आने के बाद मेरे जोर से थप्पड़ मारा, मेरे पंपड़ लिए सारे छीन लिए, पीछे से मेरे एक लात मारी और मेरे को आगे धकेल दिया। जब भी लोग गॉस्पेल शेयर करते हैं तो लोग ऐसे कह देते हैं तुम हमें कन्वर्ट कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आपका क्राइस्ट टीवी पे। और सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सिर्फ हम भारत की आजादी का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि उन सब वीर जवानों को जो दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, उनको भी सम्मान दे रहे हैं। तो आज इस खास मौके पे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने सिर्फ भारत की सेवा ही नहीं की है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। तो आइए वेलकम करते हैं सूबेदार मेजर एंड नाउ इवेंजलिस्ट अश्वनी कुमार जी का। जी सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप जी, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सर आर्मी में थे तो इन्होंने 30 साल तक देश की सेवा की है, और हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और साथ ही में आर्मी की लाइफ कैसे होती है। और यस, एज एन इवेंजलिस्ट इनका एक्सपीरियंस कैसा था, और एक देश के नागरिक होने के नाते और क्रिश्चियन होने के नाते हमारी देश के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और कैसे हम निडर होके बिना डरे हुए देश की सेवा कर सकते हैं और प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप व्यूअर्स को अपना परिचय दें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता पास्टर अंकल यूसुफ मुंगला जी का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिसके लिए परमेश्वर ने आज इस जगह खड़ा किया। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं आर्मी से ऐसे सूबेदार मेजर रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं 1991 में इनरोल हुआ था और 2021 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ आर्मी से। और अभी 2014 के बाद मैंने इंडिया में हर स्टेट में परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, बिहार में, मथुरा में, कर्नाटका में, बिदर में, उसके बाद कलकत्ता में, हर जगह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने जाने का मौका दिया। उसके बाद देश विदेश में, कनाडा में, अमेरिका में परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए भेजा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी, देश के कोने कोने में प्रभु के सुसमाचार को आप लेके गए हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, मेरी वाइफ है, 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है जी। और वो दोनों परमेश्वर की दया से कनाडा में हैं और परमेश्वर ने उनको कनाडा में भेजा है। और परमेश्वर भी वहाँ भी वो परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं, कनाडा ब्रांच में। और परमेश्वर ने उनको PR भी किया और अभी सिटीजनशिप भी दिलवाई है। ओके। और अभी आप क्या करते हैं फिर? उसके बाद अभी मेरे पास एक मौका था कि मैं सर्विस करूं, पर परमेश्वर ने एक दर्शन में अपना बड़ा काम दिया मेरे को। हम एक दर्शन की सेवा में परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड का काम दिया है और प्रभु के दास के द्वारा। तो अभी अगर मैं जॉब करता तो मैं पूरा दिन परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, तो मैंने जॉब नहीं की। तो हम फुल टाइम सुसमाचार की सेवा करते हैं जी, ऑल ओवर इंडिया में, प्लस फॉरेन में, देश विदेश में, जहाँ लोगों को भेजा जाता है। फिर सुसमाचार लोगों को मोटिवेट किया जाता है और लोगों को जहाँ जाना होता है फिर हम खुद भी वहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं जी। तो बात करेंगे आपके आर्मी के एक्सपीरियंस की। तो आप आर्मी में कैसे आए? जैसे आपका स्टार्टिंग में एक डिजायर थी कि आपको आर्मी में ही जाना है, या आपकी फैमिली में कोई आर्मी में था, तो आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? हमारी फैमिली बड़ी थी, 6 ब्रदर थे। तो मेरे फादर थे, वो जॉब भी करते थे, उसके बाद पार्ट टाइम काम करते। तो मैं घर में बड़ा था, तो मैं चाहता था कि फैमिली को सपोर्ट मिले। आफ्टर +2 तो हम लोग सर्विस की ढूंढ रहे थे। मैं बैंकिंग में जाना चाहता, बैंक का एग्जाम दे रहा था। उसके दौरान मेरे छोटे भाई को एनरोलमेंट हो गई आर्मी में।
फिर उसके बाद मेरे को था कि मेरे को भी सर्विस करनी है, तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, तब नहीं हुआ तो फिर मैंने आर्मी में ट्राई किया, तो फिर मेरे को आर्मी में जॉब मिल गई। आपका इंटरेस्ट नहीं था इसमें? इंटरेस्ट नहीं, मैं बैंकिंग में जाना चाहता था, बट सर्विस मेरे को फिर आर्मी में, फिर मैंने आर्मी में चले गया। फिर आर्मी मेडिकल कोर में परमेश्वर ने मेरे को जॉब दी, फिर वहाँ मैंने सर्विस की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्मी में जो काम करते हैं उनका एक नॉर्मल डे हम लोगों से तो अलग ही है, तो वो कैसा होता है? नॉर्मल डे आर्मी में आपको सोचने का टाइम नहीं, सुबह शाम दोपहर आपके ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए हैं। सुबह आप उठेंगे, पीटी में जाएंगे 4 जी। बजे उठ के, उसके बाद आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे, 8 बजे फिर ड्यूटी पे जाना है, फिर 2 बजे तक ड्यूटी में आने के बाद फिर आपको लंच करना, लंच के बाद 2 घंटे रेस्ट, फिर पीटी में जाना, पीटी के बाद फिर रोल कॉल, फिर जिनकी ड्यूटी और ड्यूटी में जाएंगे। कंटिन्यूस ये सर्कल चलता रहता, तो वहाँ सोचने का टाइम नहीं आपके पास क्या करना, आपकी ड्यूटियाँ ऑलरेडी बंधी हुई हैं। जैसे जो लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं तो उनको फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, जी, जी। तो इनिशियली स्टार्टिंग में आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था फैमिली को छोड़ना? हाँ, बट उस वक्त तो बड़े थे घर में, तो इतना ज़्यादा नहीं था, गए पहले था, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बस पता लगने शुरू हो गया, फिर और सेट हो गया सारी चीज़ें। जी, तो इस लाइन में काम करना भी बहुत डिफिकल्ट है, जी। और जितना मुझे पता है कि इनका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा अलग होता है आम जी, लोगों से, यस, यस। तो वो किस तरह का होता है? वो आपको इंडियन आर्मी में जब आप सर्विस करते हैं तो आपको पूरे इंडिया के हर छोर तक वो आपको पोस्टिंग देते, ताकि आप पहले मान लीजिए असम में रह रहे, वहाँ का वेदर और कंडीशन अलग जी। है। उसके बाद अगर आप लेह लद्दाख चले गए तो वहाँ ठंड है, वहाँ रहने का तरीका अलग है। हिमाचल में चले गए अलग है। उसके बाद अगर आप बिहार में जाते हैं अलग है। उसके बाद आप नागपुर साइड में जाते हैं अलग है। हर जगह का वेदर और कंडीशन अलग, इसलिए वो आर्मी को हर जगह भेजते ताकि हर जगह उनको रहने का, हर चीज़ के वेदर के बारे में सारी चीज़ें उनको पता लग जाए और उसमें वो सेट हो सकें। जी, तो आर्मी के बाद आप प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए? आर्मी में मैं 2014 की बात है, तो मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख से मैं यहाँ पे जलंधर में पोस्टिंग आ गई। जी। तब तक हम विश्वास तो करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, सारी चीज़ें थी, बट हम ढूंढ रहे थे, हमें पता था कोई है, परमेश्वर है, बट वो हम जानते नहीं थे। तो यहाँ आने के बाद मेरे को 2014 में मेरे एक साइड में पेन शुरू हुआ, राइट लेग में, जी। वो दर्द बढ़ना शुरू हो गया। मैंने काफ़ी यहाँ आर्मी से हॉस्पिटल से इलाज कराया। टेस्ट कराने के बाद एक नस दब रही थी, उसके बाद यहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल जो जलंधर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोनवा हॉस्पिटल, औरी हॉस्पिटल, सबके डॉक्टरों के पास जाते थे। धीरे धीरे कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? शुरू बस ऐसे इनिशियली ऐसे हो गई, अपने आप हो गई, मेरी नस दबने लगी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई। आर्मी वाले हॉस्पिटल में जाते तो मेडिसिन देते थे, पर ठीक नहीं होता था। फिर हमने सोचा कि सिविल में जाते, सिविल के हर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते तो मेडिसिन देते थे, पर ठीक नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई। मैं हार्ड बेड पे आ गया, हार्ड बेड पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंबल हमने लेह से मंगाया क्योंकि हीट चाहिए थी। उसके बाद हीट पैड होता है, वो कमर में बांधना पड़ता ताकि हीट वो मंगाया। उसके बाद हर डॉक्टर के पास, हर बाबा के पास, हर मलने वाले के पास जाते थे, हर जगह इलाज करते, पर ठीक नहीं हो रहा था। कितने डॉक्टर्स के पास गए? डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट जितने जलंधर के बड़े हैं, आर्मी के हॉस्पिटल, वहाँ भी ठीक नहीं हो पाए। तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मेरे हाथ में स्टिक आ गई, मैं 2 कदम चल नहीं पाता था, बाथरूम तक खड़ा नहीं हो सकता था, बॉडी टेढ़ी हो गई थी। तो हर जगह इलाज करवाया, चाहे वो मलने वाला था, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो जो भी थे बाबा लोग थे, सबके पास गए, बट ठीक, सबके पास गए, ठीक नहीं हुए। फिर एक समय ऐसा आ गया कि डॉक्टर बोलते कि वो समय आ गया, ज़्यादा दवाइयाँ दी तो दोनों किडनियाँ जाएंगी, ऑपरेशन की गारंटी नहीं। फरवरी 2014 में, तो उस वक्त एक शाम मेरे घर में आए, तो मेरी वाइफ से किसी वजह से तू में हुआ। तो मैंने कहा कि ऊपर वाला करेगा तो ठीक है, नहीं तो ना से। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम करना है, आपका हारना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप हारे नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले मौका दिया कि हर डॉक्टर के पास जाने की, ताकि वो देख सके, कल ये ना बोलो कि किसी ने नहीं किया। जी। फिर यहाँ आए, फिर प्रॉब्लम थी, जैसे हम हारे तो हमारे घर एक बिजली का ठीक करने वाला आया। उसने बताया क्या हो गया, तो हमने बताया वाइफ ने कि होगा। तो बोले कि खामबड़ा चर्च, वहाँ जाइए, चर्च में जाइए, वहाँ परमेश्वर बड़े काम करते हैं। हमें पता नहीं था चर्च के बारे, तो हमने बोला ठीक है जाएंगे। तो जिस दिन जाना था उस दिन भी मैं और मेरा बेटा एक हकीम के पास गया जलंधर दिखाने के लिए। मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो चर्च में चले गए। अच्छा। मैं 1:30-2 बजे वहाँ गया, तो जैसे वो गए तो वहाँ परमेश्वर ने किए, जैसे गए तो वहाँ हमें अच्छा लगा, परमेश्वर ने किए पाप दिखाए।
तो पाप एक बड़ा कारण था हमारी लाइफ में। हर हेरा फेरी, हर गलत काम, हर चोरी, हर चीजें थी। कैसे आपको पता चला पापों के बारे में? वचन के द्वारा? वचन के द्वारा, प्रभु के दास वचन दे रहे थे, एक ग्रेस काम कर रही थी, तो वहां पता लगा कि परमेश्वर ने किए पाप दिखाने शुरू किए। जब आपको उन्होंने सुसमाचार दिया प्रभु का, तब आपने ये नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्यों जाएं चर्च में? नहीं, उस वक्त तो हम हर जगह से हार चुके थे। हम ये चाहते थे कोई ठीक होता, हम ठीक होने के लिए गए थे कि वहाँ ठीक होते हैं, ठीक है कर वहाँ जाते हैं। कितना टाइम आपको प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम मैं 2013 से शुरू हुई थी, ओके। तो 14 अप्रैल मई तक प्रॉब्लम्स रही मेरी। ओके, एक साल रही। बिल्कुल कंडीशन खराब थी और मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं चल भी पाऊंगा। जब आप बाबाओं के पास जाते थे, जब आपको कहीं से आराम नहीं मिला तो आप बाबाओं के पास जाते थे, कितने बाबा के पास गए आप? काफी, जहाँ जहाँ लोग बताते थे चले जाते थे, कभी कहीं, हर जगह जाते थे, पर ठीक नहीं हो रहे थे। दवाइयाँ हर हफ्ते चेंज होती वहाँ थी। भी पैसे लगे होंगे? वहाँ भी पैसे लगे। डॉक्टर को हम 1000 की बजाय 2000 हर हफ्ते देने के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, बट पाप एक बड़ा कारण था। हम लोग 24 घंटे बिजली की कुंडी लगाते थे। अच्छा। मेरा एक पैकेट दूध बनता था, मैं 2 उठा लाता था, 3 उठाता, टेढ़ा भी था। किसी ने 100 रुपए का सामान 200 बताता था। मतलब हर एक हेरा फेरी थी, अंदर लालच था, हर चीजें थी। पर यहाँ ठीक होना था, इसलिए हम 1000 के 2000 खर्चने के लिए तैयार थे। ओके। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी। फिर जब वहाँ गए, परमेश्वर ने किए पाप दिखाए। एक पाप बड़ा कारण था, हर रोज रिपेंट करते थे, आंखों में आंसू 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 आंसू। फिर वचन पता नहीं था, वचन हमें पता लगना शुरू हुआ, वचन सुनना शुरू किया। उसके बाद वचन पे जब पता लगा, उस पर चलना शुरू किया, ले हैंड हुई, प्रार्थना, विश्वास किया, धीरे धीरे बॉडी सीधी स्टिक छूट गई। उसके बाद सारी चीजें बदल गई, परमेश्वर ने सीधा खड़ा कर दिया। चर्च जाने के बाद कितने टाइम में ठीक हो गए थे आप? 3-4 महीने। 3-4 महीने। और जब वचन पढ़ने लगे, पता लगा और चलने लगे वचन पे, तब परमेश्वर ने काम शुरू किया। ओके। फिर एक बार मैं प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में बैठे थे, तो वो मैं किसी को भी मैंने बताया नहीं, तो वो मैं बैठा प्रार्थना में था, तो एकदम मेरे को ऐसे दर्शन आया कि प्रभु के दास मेरे पे हाथ रख रहे हैं। और जब मैं आंख ऐसे खोल के देखी तो परमेश्वर के दास ने हाथ रखा। उसके बाद बिल्कुल परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मन बदल दिया। चर्च में पुरानी चर्च थी, वहां गए थे। तो वहां पे परमेश्वर ने पूरा मन बदल दिया। हाँ, तो सारे परमेश्वर ने प्रॉब्लम खत्म कर दी। हम उसके बाद हम पूरी फैमिली सेवा में चले गए जी। परमेश्वर ने सेवा में लगा दिया। फिर हम लोग सुबह 6 बजे जाते थे, रात को 9 बजे। तब चर्च छोटी थी, काम ज्यादा था, तो लोग कम थे, तो परमेश्वर ने वहाँ पूरी सेवा में लगाया। कब की बात है? 2014। तो आपने बैप्टिज्म कब लिया? बैप्टिज्म जुलाई में। पहले बैप्टिज्म मेरी वाइफ और बेटी ने लिया जी। उसके बाद मेरे बेटे ने लिया। फिर मैंने सोचा मैं अभी बाद में लूंगा। क्यों ऐसा? मेरे को लग रहा था कि नहीं, अभी मैं पहले ठीक हो जाऊं सही तरह। तो फिर मैंने जो 3-4 दिन के बाद, ठीक ना होते फिर भी नहीं, तब पता लग गया था कि हाँ परमेश्वर है, काम करने लेना तो था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ गए, जैसे ही परमेश्वर ने सारा कुछ बदल दिया, है ना। और खामरा चर्च में प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं, अपोस्टल अंकल यूसुफ, हमारे आत्मिक पिता, जिनकी वजह से पूरा वर्ल्ड बच रहा है, रूहें बच रही हैं। परमेश्वर ने चुना है पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए। और ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यूनिवर्सिटी दी है, और जहाँ परमेश्वर लोग बदलता है, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लोग कहते हैं कि वहाँ धर्म बदलते हैं। धर्म कुछ नहीं, वहाँ लोगों के जीवन बदलते हैं। कोई किसी से मिलता नहीं है। जैसा आपने जाना, अपनी प्रॉब्लम से जैसे डॉक्टर को बताते हैं, परमेश्वर के सामने रखनी है, रिपेंट करना अपने पापों से, जो भी आपने जाने किए, विश्वास करेंगे, परमेश्वर काम करता है। बिल्कुल जी। जब आपने बपतिस्मा ले लिया तो आपके रिश्तेदार भी होंगे जो नॉन बिलीवर होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सारे घर में आए कि आपने चर्च नहीं जाना, आप अपने धर्म में रहो, यहाँ रहो वहाँ रहो। काफी हमने बोला नहीं, हमने किसी की नहीं मानी। हमने बोले वहाँ जाना, वो आना बंद कर दिया। हमने कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम चलते रहे, परमेश्वर में बढ़ते गए। फिर उसके बाद हमने संडे को जाना। हमने अपने घरों की शादियाँ विवाह जाने बंद कर दिए। कोई संडे को प्रोग्राम था तो नहीं जाते थे। हमने हमेशा परमेश्वर को प्रायोरिटी दी है, परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दी है, लोगों को प्रायोरिटी देना कम कर दिया। धीरे धीरे लोग समझने शुरू हुए, लोग फिर हमारे साथ। आज वो जितने भी ब्याह शादी जो भी होते हैं, तो हमारे हिसाब से रखते हैं। अगर संडे रखेंगे तो हम नहीं जाते। जी। तो आप आर्मी में थे, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, इवेंजलिज्म कैसे किया आपने वहाँ पे? इवेंजलिज्म मेरी यहाँ 2014 में जब मैं ठीक हुआ, हील हुआ, तो मेरी टेस्टिमनी खामरा चर्च में मैं देने जाता था। तो हर बार जाता था, लिखते थे, पर पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि हर एक टेस्टिमनी खड़ी होने के लिए आपको फाइट है। तो मैंने 3-4 महीने कोशिश की, सबके पास गए, लेकिन वो लिखते थे, आगे नहीं पहुंच जाती। फिर एक दिन आया, एक मीटिंग थी जलंधर संसारपुर में, वहाँ मैंने टेस्टमनी दी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला खामरा चर्च। तो फिर जिस दिन मैंने टेस्टमनी दी, तो टेस्टमनी देने के बाद
प्रभु के दास बोले जी वीडियो टेस्टिमनी बनानी है। तो अच्छा। उस वक्त वीडियो टेस्टिमनी नहीं बनती थी, तो पहले टेस्टिमनी हमारी आपकी बनी। थी। उसके बाद वो टेस्टिमनी जैसे ही हुई, शाम को मेरे को फोन आ गया कि मेरी पोस्टिंग आ गई बिहार में। ओके। तो बिहार में हम जाना नहीं चाहते थे, तो हम प्रभु के दास से भी मिले, प्रार्थना भी करवाई, बट परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था, तो 3-4 महीने रुके, उसके बाद मेरे को जाना था, क्योंकि परमेश्वर को फीडबैक भी हमने प्राइज भी करना था। तो फिर मैं वहाँ मेरी पोस्टिंग बिहार में गया में हुई। 2015 में मैं वहाँ गया, तो परमेश्वर ने मन में डाला कि रोज सुसमाचार देना है, तो मेरे को 5, तो मैंने रोज डिसाइड किया कि मैं आर्मी की ड्रेस पहन के 4-5 नया नियम बांटने। तो रोज मेरे को 5 नया नियम देने थे, तो मैं 5 नियम रोज नया नियम लोगों को देना शुरू किया। तो छोटी बाइबल जी जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने देना शुरू किया, और 1-2 महीने के बाद विरोध होना शुरू हो गया। तो एक दिन मेरे को सीईओ ने अपने ऑफिस में बुला लिया कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो काफ़ी डांट मारी, ये करना ठीक नहीं है। तो मैंने सुनने के बाद चुपचाप वापिस आ गया। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूस रखा। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में था, तो मैंने वार्ड में लोगों को बताना शुरू किया। फिर 2 महीने के बाद एक बार फिर सीईओ ने मेरे को कॉल किया, तब वो उसके सीईओ के साथ में डॉक्टर बैठा था सर्जिकल। अच्छा। तो वो उन्होंने बोला आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कि विरुद्ध धर्म कर रहे हो, धर्म परिवर्तन का ये कर रहे हो, तो मैंने आपके ऊपर ट्रैप लगा दिया। तो अभी विरोध था, फिर मैंने सुनने के बाद अभी यही मेरे को था कि मैं आगे क्या करूं। तो फिर परमेश्वर ने माना, क्योंकि जो विरोध होता है या तो आपको आगे ले जाए या पीछे, ये आपको डिसीजन है। मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं आगे करूंगा, अब यहाँ हो गया, मैंने बाहर करना है। उसके बाद मेरे को कुछ यूनिट के काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, फिर मैं जहाँ जाता था, तो मैं यहाँ पहले 5 बांटता था, वहाँ मैं रोज 15 बांटने लग गया, 10 बांटने लग गया। जहाँ लोग भीड़ मिलती थी, मैं लोगों को प्रचार करता, उनको नया नियम। बीच में मैं पोस्टल जो चर्च का कार्ड पेस्टिंग करके लगाता, ताकि लोगों को दिशा मिले, क्योंकि नया नियम किसी को दिशा नहीं दे पाता। आप किसी को बीमार को बाइबल देंगे तो वो काम नहीं करेगी। आज भी लोग बहुत सारे विरोध करते हैं कि आप लोग अपने जो पास्टर है उनका प्रचार करते हो। नहीं, ये कोई भी बाइबल, कोई भी नया नियम एक बंदे को उसका जीवन नहीं बदल सकती, क्योंकि अगर वो बड़ी प्रॉब्लम में है तो उसको ये पहले अपना सोल्यूशन चाहिए कि कहाँ है। लोग हार चुके हैं, वो ये देखते कहाँ। जब आप लोगों को परमेश्वर के घर से जोड़ते हैं, वो सबसे बड़ा सुसमाचार, क्योंकि वहाँ टेस्टमनी होती है, परमेश्वर के काम होते हैं। लोग जब देखते हैं वहाँ परमेश्वर की सामत काम करती, लोगों को टच करती, तो लोगों के जीवन बदलते हैं। तो पंपलेट बांटना 100% परमेश्वर की तरफ से है। अगर उसकी तरफ से नहीं होता तो कैसे होता है ना। बाइबलें बट रही हैं, बट लोगों के जीवन नहीं, क्योंकि लोग उस अनॉइंटिंग को, उस टच को और वो गवाहियां देख ही नहीं पाते जब आप किसी को नया देते। जब वो परमेश्वर के घर से जुड़ते, चाहे वो ऑनलाइन देखे, चाहे वो आके प्रेजेंट में देखे, तो उनके जीवन बदलते हैं। जी जी जी। जैसे आपने बताया कि आप जॉब के बीच में ही आपने सुसमाचार करना शुरू किया, हाँ जी, तो आपको डर नहीं लगा कि मेरी नहीं, डर नहीं। उस वक्त एक ग्रेस अंदर आप बेचैनी रहती थी, रोज के रोज काम करना। मेरे को ऐसा लगता कि मैं काम छोड़ के पहले वहां जाऊं। उसके बाद मैं रोज 10 से 20 बांटने लग गया। जैसे मेरे को कोई काम बाहर जाना, फिर मैं ले जाता था, 20 की 40 बांट देते थे। उसके बाद फिर मेरा ऑफिस टाइम 2 बजे तक था, 8 से। उसके बाद मेरे को ये बेचैनी रहती थी, फिर मेरे को परमेश्वर का काम करना। रोज एक परमेश्वर ने एक टारगेट दिया था 100 से 150 बांटने। तो रोज मैं साइकिल लेके, चाहे वो मई हो, चाहे जून हो, चाहे गर्मी, उस वक्त या तो मैं रेस्ट कर सकता, या सो सकता, या परमेश्वर का काम करता। तो रोज परमेश्वर को भी मेरे को भेजते थे। मैं साइकिल लेके आज इस तरफ जाऊंगा, 150 बांटे, कल उधर बांटूंगा, कल इधर बांटूंगा। फिर मेरे को 3-4 घंटे काम करके फिर मेरे को ऑफिस आना, फिर फास्ट खोल के फिर मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना। ऐसे परमेश्वर ने वहाँ कंटिन्यूस 3 साल काम किया। डर नहीं था उस वक्त, ये था कि मैं एक ग्रेस के अंदर जाता था, है ना। परमेश्वर के एक दर्शन में जाते थे, जब आप दर्शन में जाएंगे तो परमेश्वर साथ रहता था। तो ऐसे कंटिन्यूस परमेश्वर ने वहाँ काम कराया 3 साल। तो वहाँ सुसमाचार होता नहीं था, लोगों के अंदर डर था कि लोग जा नहीं पाते थे। वहाँ बहुत चर्चे चलती थी, पर लोग दर्शन में थे। बिहार में बिहार में ओके। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा इवेंजलिज्म का? इवेंजलिज्म परमेश्वर ने जब आत्मा में डाल दिया कि ये काम करना है। जब आत्मा में करना, आपको एक अच्छी चीज लगती है, मेरे को ये करना, तो फिर आप उसकी तरफ दौड़े जाते हैं। फिर रोज परमेश्वर काम कराता है। परमेश्वर जब आपसे बड़े काम लेने हैं, परमेश्वर बहुत इंस्ट्रक्शन देता है। परमेश्वर ने रोज कंटिन्यूस फास्टिंग करवाते थे, सुबह से लेके शाम, क्योंकि फास्ट अब जो सुसमाचार के कुछ नियम जो परमेश्वर ने दिए, सुसमाचार शरीर का काम नहीं, आत्मा का काम। जब आप आत्मा में नहीं जाएंगे तो लोगों को टच नहीं करेंगे। आपके अंदर ग्रेस लगेगी नहीं तो लोगों को टच कैसे करेगी। तो परमेश्वर ने रोज फास्टिंग रखवाई, फास्टिंग करा के उस दर्शन में रोज, है ना। तो वो जब रोज आप दर्शन में जाते तो परमेश्वर काम करता।
तो इसके 2-3 एक्सपीरियंस जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में मैं 2014-15 में मैं सुसमाचार डेली जाता शाम को। तो एक शाम मैं एक हॉस्पिटल के सामने बांट रहा था, तो 2 लड़के आए, तो मैंने उनको सुसमाचार दिया, मैंने चला गया, वो भी चले गए अपने घर में। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं वहीं चला गया, तो जब मैं दे रहा था तो वो एक लड़का उनमें से आया, तो उसने बोला कि आपने कल क्या दिया है? मेरा भाई वो पंपलेट को पकड़ता गिर जाता है, अच्छा। पकड़ता है गिर जाता है। तो इसका मतलब ग्रेस है ना, ग्रेस तब निकलेगी जब आप उस दर्शन में जाएंगे तो लोग टच होते हैं। ऐसे ही ग्रेस आपके अंदर से भी निकलती है जब आप दर्शन में रहेंगे। हॉस्पिटल में मेरी जॉब थी, ईसीओ के साथ राउंड में जाना पड़ता था। तो एक पेशेंट थी, लेडीज बहुत बीमार थी, बड़ी मतलब उसके पेन थी। तो राउंड के बाद जैसे वो जा रही थी तो मेरे मन में मैंने हाथ रखा उसके पाँव पे, तो मैंने कहा परमेश्वर इनको ठीक कर। तो थोड़े दिन नेक्स्ट डे वो ठीक हो गई और वो लोगों को गवाहियाँ दे रही है। इसका मतलब ग्रेस काम करती है, अनाउंटिंग काम करती है। वो आपके पंपलेट में भी काम करेगी, लेकिन आपको उस दर्शन में जाना पड़ेगा, है ना। तो दर्शन में नहीं जाएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को इवेंजलिज्म करना है, कोई नया पर्सन है, और इवेंजलिज्म के लिए क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? इवेंजलिज्म जो एक शरीर का काम नहीं, आत्मा का काम है। जब भी किसी ने इवेंजलिज्म करना है, पहले से आत्मा में जाना पड़ेगा। आत्मा में जाने का मतलब एक दर्शन में जाना है कि परमेश्वर का काम क्यों करें। पहले वो जानेगा नहीं तो करेगा क्या? कि परमेश्वर ने जब किसी को चुनता, परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है रूहें बचाना। वो हर एक जन्म हो चाहे किसी भी प्रॉब्लम से परमेश्वर के घर में आया, जब परमेश्वर ने चुना है उसका परमेश्वर का बड़ा मकसद रूहें बचाना। तो जब भी कोई नया आता है तो उसको सबसे पहले फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फास्टिंग आप परमेश्वर का काम नहीं करते। उसके बाद जो भी अनॉइंटेड ऑयल परमेश्वर के घर से मिलता है वो आपने अपने अप्लाई करना, क्योंकि इसमें अनाउंटिंग रहती है। उसके बाद बांटने से पहले कुछ भी आप बांट रहे, पंपलेट कार्ड बांट रहे, तो वो आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं जिनको दूं, जब लोग पड़े छुए टच करें तो बचाया जाए। तो प्रार्थना में हमने पूरी जिम्मेवारी परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि हम एक पोस्टमैन, हम चिट्ठियां देंगे, परमेश्वर लोगों का काम करेगा। लोगों को शॉर्ट मैसेज देने, ज्यादा बताएंगे लोग पढ़ेंगे नहीं, कम बताएंगे लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जब लोग विश्वास से पढ़ेंगे या देखेंगे तो लोगों के जीवन में काम करेगा। जी जी। उसके बाद आपने विरोध एक पार्ट है, विरोध तो होगा, है ना। अगर परमेश्वर का काम, विरोध आपको ये प्रूव करता है कि आप सही काम कर रहे हैं। विरोध नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भी सही नहीं है। तो विरोध जरूरी है, विरोध ही आपको आगे बढ़ाता है। और जब तक आपके अंदर से ग्रेस नहीं होगी तो लोगों को टच नहीं करेगा। अगर आपके अंदर करंट नहीं है, लोगों को टच नहीं करेगा। तो लोगों को सुसमाचार देने से पहले आपको आत्मा में, दर्शन में, फास्टिंग, प्रार्थना में जाना है, रूल समझ के जाना है, परमेश्वर के किंगडम के एक दर्शन को जाना है। और जब जाना है कोशिश करनी ज्यादा। अगर आपका विरोध हो रहा है, किसी ने यहाँ बोला है, तो आपने विरोध का विरोध नहीं करना। वो बोलता ठीक है यहाँ नहीं बांटना, ठीक है नहीं बांटना। उसके बाद दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ 100 बांट लें, यहाँ 2 बांट लें। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ विरोध है, इसका मतलब आपने वहाँ स्टॉप करके कहीं दूसरी जगह जाना है जहाँ आप उसे 3 गुना ज्यादा बांट सकते हैं। जी, बहुत लोगों को ना ये पता ही नहीं है कि इवेंजलिज्म पे जब जाते हैं बोलना क्या है। सपोज मैं हूँ, मुझे नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, तो आप कैसे मुझे प्रीच करोगे? आप लोगों को शॉर्ट मैसेज देंगे। बड़ी पे मीटिंग्स हैं, परमेश्वर बड़े काम करते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम आप जा सकते हैं, फोन करते, आप लाइव देखेंगे, काम होगा, है ना। उनको तो मैसेज चाहिए, क्योंकि अगर आप आयते पढ़ के बताएंगे, आप डायरेक्ट परमेश्वर का प्रचार लोग सुनते नहीं है। उनको आज लोग बड़ी प्रॉब्लम से, उनको ये चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये मेरी कैसे ठीक हुई, कहाँ होती। क्योंकि अगर लोगों को सुसमाचार, लोगों को घर से परमेश्वर जोड़ना है। जब वो घर से देखेंगे, टेस्टिमनी देखेंगे, लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं, तो उनका विश्वास बढ़ेगा, अपने आप चाहते हैं। हमने किसी को लाना नहीं, हमारा काम है लोगों को बता देना कि परमेश्वर बड़े काम करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि बड़ा डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हम बताते, तो अगर आप परमेश्वर का घर बता रहे हो, वहाँ बड़े काम हो रहे हैं, तो यही सुसमाचार है। जी, जब सुसमाचार पे जाते हैं तो विरोध भी होता है रास्ते में, नेक्स्ट के लेवल का विरोध, आप समझ रहे हैं। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? विरोध हुआ है। विरोध तो मैं मेरी वाइफ बिहार में गया, मैं सुसमाचार बांट रहे थे एक शाम को, तो एक एरिया में बांट रहे, वाइफ मेरी अलग बांट रही, मैं अलग बांटा। तो एक लड़का आया, उसने मेरे को गले से पकड़ लिया। अच्छा। तब मैं आर्मी से अपने ऑफ टाइम पे जाता था, तो काफी तू में हमें झगड़ा हुआ। फिर कुछ लोग आए, फिर किसी तरह उस जगह उन्होंने मना किया, हम लोग फिर वहां से चले गए। फिर हम लोग मथुरा में थे, तब मथुरा में सुसमाचार दे रहे थे आफ्टर चर्च में। मेरी वाइफ, तो वाइफ एक एरिया में अलग बांट रही थी, मैं अलग बांट रहा था। ऐसे में शॉप में बांटते बांटते गया, तो एक दुकान पे मैंने दिया। तो बांटने के बाद मैं चलेगा, थोड़ा आगे गया, तो एक उसी दुकान में से एक आदमी निकला। तो उसने आने के बाद मेरे जोर से थप्पड़ मारा, मेरे पंपड़ लिए, सारे छीन लिए, पीछे से मेरे उसने मारी, लात मारी और मेरे को आगे धकेल दिया। तो मैं चुपचाप चला गया। चलने के बाद आगे मेरी वाइफ बांटी से पंपड़ लिए, फिर बांटने लग गया। क्योंकि विरोध आपको या तो आगे बढ़ा देगा या पीछे कर ले। तो विरोध बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोध ही आपको बताता है कि आप परमेश्वर का काम करें। कब हुआ था ये? 20 की बात होगी, 2020।
15, यस तब आप सर्विस करते थे? सर्विस थे, सर्विस में। तब आपको अंदर से ये नहीं लगा मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, सर्विस में आर्मी आपको अलाउ नहीं करती कि आप धर्म का प्रचार करें, बट Okay. ये परमेश्वर की ग्रेस थी, एक आग थी जो रोज अंदर रहती थी कि मेरे को रोज काम करना है, रोज काम करना है, क्योंकि मेरे को जो मेरा रेस्ट टाइम था जो 3 घंटे, तो मैं उसमें जाता था। अच्छा। क्योंकि मैं उसके बीच में अगर मैं बताता हूँ तो फौज एलिगेशन लगाती है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो जब मेरे को बाहर जाना तब भी जाता। उसके बाद मेरा रेस्ट टाइम होता था, जैसे ऑफिस से वापस आना 2 बजे, उसके बाद जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करनी है। मथुरा में थे तो मोटरसाइकिल पे जाते थे, और गया में तो साइकिल पे 3 साल सुसमाचार किया। साइकिल पे। और हर रोज नई जगह जाना था, जगह पता नहीं होता था कहाँ जा रहे हैं, परमेश्वर लेके जाते थे, एक जगह खड़े करेंगे, स्पीड के साथ परमेश्वर का काम करना, मोमेंटो में वापस बाहर आना। जब भी लोग गॉस्पेल शेयर करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, तो लोग ऐसे कह देते हैं तुम हमें कन्वर्ट कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? इसीलिए सुसमाचार में शॉर्ट मैसेज देना है। आप किसी को इनविटेशन देते हो, जब आप शादी का कार्ड देते हो तब ये बताते हो किस दिन शादी और ये इस जगह आना, हम बाकी नहीं पढ़ते। तो गॉस्पेल जब देना है तो शॉर्ट मैसेज देने, ताकि लोग ज्यादा पढ़े। अगर हम शॉर्ट में बताएंगे, आपने बता दिया बड़ी प्रेयर मीटिंग है, तो इस जगह बड़ी प्रेयर मीटिंग है, आप विद फैमिली इन्वाइटेड है, यू इन्वाइटेड फॉर द सेम, तो वो शॉर्ट वो करे, ठीक है विद फैमिली आए ना आए उनकी मर्जी है, बट वो देखेंगे पढ़ेंगे। जब आप ही ज्यादा बताएंगे, एक तो आपका समय ज्यादा लगेगा, दूसरा वो कहेंगे नहीं जी हमें है तो ये धर्म पर। तो शॉर्ट मैसेज देने हैं, शॉर्ट वो ग्रेस में रहेंगे, आपके दिया हुआ पंपलेट उनको टच शुरू करने का। शॉर्ट जी, ज्यादा लंबा प्रचार नहीं चाहिए। ज्यादा आप करेंगे तो फिर परमेश्वर काम नहीं कर पाए। परमेश्वर को मौका देना, लोगों को आप जो भी दे रहे उसको पढ़ने के लिए उनको अपनी दिमाग लगाना चाहिए, ताकि वो ज्यादा उसमें डीपली पढ़ सकें। जी, एक इवेंजलिस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एवेंजलिस्ट बनना है तो परमेश्वर ने सबको एवेंजलिस्ट बनाया। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि बाइबल बताती जाओ, सबको सुसमाचार दो। हर एक जब परमेश्वर में चुना जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्राइम ड्यूटी सुसमाचार है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो पास्टर है, तो वो सबकी ड्यूटी सुसमाचार है। आपको अच्छे पास्टर बनना, प्रॉफिट बनना, तो आपको परमेश्वर का पहली आज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। एवेंजलिज्म के लिए एक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूहों का बोझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप दर्शन में रहेंगे परमेश्वर का काम नहीं। जितना बड़ा आप दर्शन रखेंगे उतना परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। और अगर जैसे आप IAS बनना चाहते तो रोज आपको तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS करना पड़ता है। ऐसे जब आप रूहों को बचाने का दर्शन चाहते हैं तो आपको रोज काम करने पड़ेगा। आपको परमेश्वर को एक्सक्यूज वाले लोग पसंद नहीं है कि आज जाऊंगा कल नहीं जाऊंगा, अगर मैं शादी, आपको पता है कि रोज मेरे को 100 बांटना तो रोज बांटना, आज कल नहीं बांटे तो 150 बांटने पड़े। आपके पैर में अगर दर्द है, आप नहीं जा सकते, फिर भी आपको काम करना। परमेश्वर को एक दर्शन वाले लोग चाहिए जिनको एक्सक्यूज नहीं, वो पसंद नहीं करता। अगर आप उसके लिए खड़े हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा करता है। बहुत सारे लोग ना सुसमाचार सुनाते वक्त ना गुस्सा कर लेते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। इसलिए होता है कि जब आप परमेश्वर का काम करने लगते हैं तो शैतान को भी प्रॉब्लम है। इसीलिए फास्टिंग बहुत ही है। फास्टिंग में जाना का मतलब शरीर में नहीं जा रहे, पर आत्मा में जा रहे हैं। फास्टिंग जब रहेगी तो आपके ऊपर चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद अनॉइंटेड ऑयल लगा के जाएंगे। फिर ऑलरेडी आपने पहले प्रार्थना कर दी कि परमेश्वर मैं जिसको ही दूं, जब लोग इसे पढ़े या छुए या टच करे तो बचाए, तो जिम्मेवारी पहले परमेश्वर को डाल दी। डाकिए का काम, चिट्ठी दे दिया, काम करना। तो लोगों को पोस्टमैन बनना है, ज्यादा प्रचार नहीं करना। उसके अंदर ग्रेस रहेगी आप में। अगर बिजली की 2 तारे लेके घूम रहा हूँ, मैं जिसको लगाऊंगा बिना बताए लगाएंगे तब भी करंट लगेगा। तो करंट होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ग्रेस होना बहुत जरूरी, ताकि लोगों को टच करे। मतलब हमें उनको फोर्स नहीं करना, फोर्स नहीं करना, हमने बताना है और बाद में प्रार्थना। बाइबल बताती कि आपके जितने लोग आसपास घूम रहे हैं वो जिंदा लाशें घूम रही हैं, है ना। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आपकी जिम्मेवारी, आपका मोहल्ला, आपका शहर आपकी जिम्मेवारी। आज आपने नहीं दिया तब आपके डबल पनिशमेंट के हकदार हैं। आपका जाना लोगों के पास जरूरी, लोगों का लेना जरूरी। आप गए, वो नहीं लिए, ले चुके, उन्होंने फाड़ दिए, ले चुके हैं। बाइबल बताती है कि लोगों को सुसमाचार देना है, बस आपने दे दिया, बाकी काम परमेश्वर। किसी को लाने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया, पंपलेट दे दिया, नहीं भी लिया तो भी वो ले चुका है, फाड़ दिया तो भी ले चुका है। आपने दे दिया, बाकी काम परमेश्वर का रोज बंदेगा, बाकी काम परमेश्वर करता है। किसी को लाना नहीं तो मेरे साथ चलेगा, नहीं, परमेश्वर को मौका देना। आप 4 बंदों को लाए हुए, परमेश्वर लाखों को लेके आएगा। तो ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि सारे धर्म एक हैं और सब रास्ते एक ही खुदा की तरफ लेके जाते हैं। वो लोग बोलते जिनको पता नहीं, उन्होंने देखा कुछ नहीं, है ना। जिनकी लाइफ में काम होता है, जिनके जीवन परमेश्वर ने बदले,
वो अलग सोचते हैं, क्योंकि हर जगह आप जाते तो हैं पर लोगों के जीवन नहीं बोले। आप कहीं भी चले जाओ, लोग जैसे आते वैसे आते हैं, वही सेम चीजें कर रहे होते हैं। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, जब परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर जीवन बदलता है ना। आपकी आत्मिक आंखें खुलती है, आपकी कान खुलते हैं, आपको सही गलत की पहचान भी होती है, और बाकी जगह जाके हो नहीं पाती। हम हर जगह गए पर जैसे जाते थे वैसे ही थे। जब से परमेश्वर में है, परमेश्वर ने अपना भय दे दिया, हमारी आत्मिक आंखों को खोला, हमें समझ आ गई हमें गलत नहीं करना, हमें ये करना नहीं है, जैसे परमेश्वर की आज्ञा उसको मानना है। जी। और इवेंजलिज्म करते वक्त आपका कितनी बार विरोध हुआ है? विरोध हर जगह हुआ है। फॉरेन कंट्री का विरोध अलग है, इंडिया का अलग है। कलकत्ता में गए थे, वहां विरोध अलग था, क्योंकि ग्रेस होगी तो विरोध कम होगा, शरीर में जाएंगे तो ज्यादा होगा। मतलब आपको डर नहीं लगता? डर नहीं, आपको दर्शन में रहना। डर तो आप जब प्रार्थना करके जाएंगे परमेश्वर काम करता है। तो जब हम कलकत्ता में सुसमाचार गए तो टीम के साथ 3-4 लोग प्रार्थना करके गए, तो एक जगह थी जहाँ पे जहाँ वहाँ के धर्म के लोग वहाँ की चीजों को मानते हैं, तो उस एरिया में पूरे बाजार में हम बांट के, उस दिन उनका दिन भी था, ट्यूसडे था, तो पूरा बांटने के बाद पूरा बांट लिया, क्योंकि हम ग्रेस में गए थे। बांटने का थोड़ा सा लास्ट में जब पहुंचे गए तो फिर एक लड़का आया, उसने विरोध किया कि आप ये हमारा दिन आप यहाँ क्यों करें। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं है ना, चले जाते। तो हम मिनटों में वहां से निकले, आगे जाके हॉस्पिटल में बांट ले। शाम को एक टीम फिर जा रही है पोस्टर लगाने के लिए, और उनको लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद पकड़ के ले गए, फिर वो किसी तरह परमेश्वर ने दिया कि वो लोग कह रहे कि इनको जला देंगे, ये कर देंगे, वो लेके गए। उसके बाद फिर उन्होंने किसी तरह, एक बंदा था परमेश्वर ने उसके मन में डाला, तो वो बोला मैं इनको घर लेके जाता, तो फिर वहां से वो घर लेके उन्होंने उनको भगा दिया है ना। इसके लिए ग्रेस बहुत जरूरी है। शरीर में जाएंगे तो विरोध ज्यादा होगा, और लोगों को टच कम होगा, लोग कम सुनेंगे। और जब आप फॉरेन कंट्री में सुसमाचार देते तो वहाँ का तरीका अलग है। जैसे हर सुसमाचार स्टेट वाइज बदलता है, कंट्रीज वाइज बदलता है। सेम तरह आप सुसमाचार हर जगह नहीं दे सकते। अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ लोगों के पास समय कम है, वहाँ आप अगर मॉल में जाते हैं तो शॉर्ट मैसेज आप नहीं भी देंगे, आपको ग्रेस में खड़ा आप कंटिन्यूस पंपल भी पिला रहे हैं, इसका मतलब वो टच करेगा उनको। शॉर्ट मैसेज, गुड न्यूज फॉर जीसस का है। उसके बाद आप इनविटेशन फॉर पे मीटिंग्स इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद मॉलों में जा सकते हैं, पार्कों में आप लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के घरों में, क्योंकि वहाँ घरों में कनाडा में, अमेरिका में आप डोर नॉक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ सुसमाचार लगा। वहाँ हम विश्वास से जाते थे कि परमेश्वर जिस घर में जाए वो जितने लोग उस घर में टच हो, क्योंकि जब आप मेन डोर पे लगा देंगे जो पकड़ेगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो वहाँ का तरीका अलग है, पंजाब का तरीका अलग है। इंडिया में कम है, लोगों के पास कम समय है, लोग पकड़ना नहीं चाहते। हम ये विश्वास करते हैं कि आप विश्वास से कोई चीज, आप पोस्टर भी लगाते हैं तो लोगों को टच करेगा। लोगों का ट्रेन में पंपलेट लगा दिख रहा है तो वो भी टच करेगा। आप किसी को दे रहे हो वो भी टच करेगा। लेकिन आप उस दर्शन से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, है ना। आपके अंदर वो ग्रेस है कि नहीं है, आप वो चीजें जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहे कि नहीं करे। क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं पूरा करेंगे, आप ग्रेस नहीं होगी तो लोगों को टच नहीं करेगी। जी। और फॉरेन में आपने कहाँ पे सुसमाचार? फॉरेन में परमेश्वर ने कनाडा में बहुत सुसमाचार रखा है। हम लोग 19 में जब पहली बार सुसमाचार गए थे तो वहाँ ब्रांच नहीं थी, तो सुसमाचार नहीं था, तो परमेश्वर से हमें वादा किया। फिर 1000 यहाँ से बना के लेके गए हम लोग इंडिया से, वहाँ बांटा। उसके बाद 22 में ब्रांच खुल गई। उसके बाद परमेश्वर ने यह अनुग्रह कि जब भी हम 6 मंथ वहाँ जाते तो कंटिन्यू सुसमाचार। कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन सुसमाचार ना हो। सैटरडे संडे टीमों के साथ, बाकी दिन हम इंडिविजुअल करते थे। रोज जाते थे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। उसके बाद एक दर्शन में कि एक जहाँ तो ये पंपलेट खत्म हो गई या ये पूरा एरिया खत्म होगा, इस दर्शन में जाते थे। किट रहती थी, किट में सब चीजें रहती थी। उसके बाद एक दिन में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, परमेश्वर ने 26-27,000 स्टेप्स चलवाए हैं। मतलब उस वक्त ये नहीं, एक दिन में, वो भी स्पीड के साथ कंटिन्यूस। ये नहीं है कि 1 घंटा कर लिया, 2, 4, 5, 6 घंटे काम करवाया। बिल्कुल कपड़े भीग जाते थे, अंदर बाहर थे, लेकिन ये नहीं होता, थकान कुछ नहीं, क्योंकि एक दर्शन में थे। जी, है ना। और यूएसए में सुसमाचार अलग तरीका है, कनाडा में अलग है। कनाडा में परमेश्वर बहुत जगह लेके गए, सब प्रोविंसेस में परमेश्वर ने काम कराया। अब वहाँ इतनी जगह आसपास नहीं है कि जहाँ लोग परमेश्वर को ना जानते हैं, पर परमेश्वर के भवन को जान गए, परमेश्वर के दास दासी को जान गए, है ना। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हर जन तक उसका सुसमाचार पहुंचे, कोई रूनाश ना हो। तो प्रभु की दया है जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम वहाँ काम कर पा रहे हैं। और ये हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें पूरे वर्ल्ड में लेके जाए, क्योंकि हम आत्मा में पूरे दर्शन रखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो 900 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, तो वहाँ जाएंगे और परमेश्वर लेके जाएगा। जी। जैसे आप फॉरेन में सुसमाचार देते हैं, तो जो फॉरेनर्स है वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस है, तो वो उनको देना जरूरी है? सुसमाचार की डेफिनेशन है हर एक बंदा जो सांस लेता है उसको देना है। जी। सुसमाचार हर एक जन के लिए, जिसमें सांस है
वो लेने का हकदार है। पर वो तो ऑलरेडी है, बट वो बहुत लोग परमेश्वर को उस रीति से नहीं जानते जैसे जाना जी। चाहिए। वो रीति रिवाज बड़े क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी बहुत तरह की है, लोग चर्च जाते हैं, लोग वही चीजें करती हैं, पर जो चर्च जिससे हम जुड़े हैं वहाँ परमेश्वर बड़े काम, उसने पूरे वर्ल्ड को बोला, खामरा चर्च अपोस्टल अंकल यूसुफ ने जो आत्मिक पिता है उनके द्वारा पूरा वर्ल्ड बदला ना। वो परमेश्वर चाहता है कि अच्छी चीजें लोगों के पास, वो अच्छी चीजें, वो कनेक्शन पहुंचे कि लोगों के जीवन बदले। अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा तो वो होने पाए। जी 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 जी। अच्छा, उन लोगों के लिए मैसेज जो ना, चर्च तो आते थे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं सुसमाचार के दौरान, कहते हैं हम चर्च गए थे लेकिन हमारा काम नहीं हुआ इसलिए हमने चर्च छोड़ दिया। तो आज वो लोग देख भी रहे होंगे आपको, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? परमेश्वर में आपको फेथ से चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक समय पे आपकी लाइफ में काम करना, पहले जीवन बदलता है ना, आप विश्वास करें। और परमेश्वर जब भी कुछ बड़ी चीज देने से पहले आपको चेक करता है, बड़ी टेस्टमनी देने से पहले आपको चेक करता है, आपको नीचे लेके जाएगा। हमारी लाइफ की बहुत सी टेस्टमनी है। जब हम परमेश्वर में पूरी फैमिली चलना शुरू किए, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, धीरे धीरे हमने चलना शुरू किया, बंद नहीं किया। पहले हम संडे को जाते, फिर मंगल थर्सडे को भी जाना शुरू कर। प्रॉब्लम आती थी घर में जिस दिन सैटरडे को प्रॉब्लम शुरू, मेरी वाइफ से झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो ये था कि संडे जा ना पाए, फिर परमेश्वर लेके जाता, बहुत दिन वो नहीं भी गई। फिर एक मोटरसाइकिल था, फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने गाड़ी का इंतजाम, 4 लोग जाते थे, गाड़ी का इंतजाम किया। धीरे धीरे सेवा में बढ़ते गए, फिर प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हुई। फिर कंटिन्यूस सुबह 9 बजे से सुबह 6 o'clock जाते थे, रात को 10 बजे पूरे चर्च का काम खत्म करके शाम को आते थे। ऐसे धीरे धीरे फिर एक समय आया, परमेश्वर ने टेस्टमनीज का रास्ता खोला। हमारा बेटा था तो हमने उसको बोला कि भाई बाहर जाने के लिए, तो उसने एयरलेट्स पहली बार किया तो एक आधा बैंड कम आ गया, तो फिर दोबारा करवाया, तो दूसरी बार किया। जिस दिन एग्जाम देना था तो चिकन पॉक्स का नेक्स्ट डे वो एग्जाम दे नहीं पाया, रोने लग गया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर हमने उन्हें कोशिश करके किसी तरह समझाया, फिर एग्जाम दिया, फिर वो पास हो गया। उसके बाद पैसे की प्रॉब्लम थी, तो पैसा नहीं था, तो फिर परमेश्वर ने अनुग्रह, क्योंकि हम लोग सेवा में, हमारे पास प्लाट था, तो हम चाहते थे कि वही हमें वो कॉस्ट मिले जो हम चाहते हैं। तो परमेश्वर की दया से जब सेवा में थे तो परमेश्वर ने काम किया। एक दिन एक फैमिली आई, तो उन्होंने जो हम चाहते थे उतना ही पैसे बोले हम दे देंगे। अच्छा। तो उनसे बात हो गई, उन्होंने पैसा दिया, तो फीस पे की, बेटा हमारा कनाडा चले गया। उसके बाद भी पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हेल्प की। उसके बाद मेरी बेटी का था नेक्स्ट ईयर, तो उसने ग्रेजुएशन के बाद कि हम ये सोचते थे कि दोनों एक जगह रह लेंगे, तो वो उन्हें एग्जाम, अपना आइल्स का एग्जाम दिया, तो उसका आधा बैंड का डाउट था। वो कह रही कि मेरा एक बैंड आना है, तो उसके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा तो वो रीचेक करता। रीचेक के लिए हमने लगभग 7,000 उसकी फीस भरी। तो पर इसमें ये था कि परमेश्वर अगर ये पैसे वापस आ जाएंगे तो सुसमाचार में लगाएं। तो 2 महीने इंतजार किया, मेरे को लगा शायद नहीं आएगा जैसा ऐसा सोच रहे हैं, तो पर मेरे मन में यह था कि अगर नहीं होगा तो हम दोबारा फीस भर लेंगे। तो नेक्स्ट डे पैसे भी आ गए, बैंड भी बढ़ गया। तो अभी फिर पैसे की प्रॉब्लम थी कि कैसे बाहर भेजा जाए। उसके बाद परमेश्वर में जब आप कंटिन्यू सेवा करते हैं, परमेश्वर लोगों के हार्ट में होता है। फिर एक फीस मेरे ब्रदर्स उन्होंने के मन में डाला, तो उन्होंने दी। उसके बाद फिर एक बैंक से लोन लिया हमने गया से, तो वो परमेश्वर ने फिर उनको भेजा, फिर वो कनाडा चले गए। उसके बाद फिर मेरे को जाना था, मेरी वाइफ को जाना था, तो हमारे पास पैसे नहीं थे, लोग इकट्ठे फंड दिखाने के लिए। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने पैसे का इंतजाम। फिर आर्मी में थे, तो आर्मी में आप इजिली आप बाहर नहीं जा सकते, बड़ी एनओसी की जरूरत है, बड़ा टफ सिस्टम है इसमें। तो वो हमने फाइल बना के सीईओ के टेबल पर रखी, वो 2 महीने तक साइन ही नहीं करा। हम लोग परेशान थे। तो एक शाम ऐसा था कि यूनिट मूव कर जाएगी, कुछ ब्लास्ट हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने साइन की। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करके फाइल को साइन कराया ऊपर जीओसी लेवल तक। उसके बाद फाइल अप्लाई कर दी, लेकिन हम बड़े फ्री हो गए थे कि भाई हमारा काम हो जाएगा, हम तो गवर्नमेंट जॉब है, हमारी वीज़ा आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है कि रिफ्यूजल हो गया, है ना, क्योंकि हम शरीय में थे। फिर मैंने 2 दिन की छुट्टी लेनी थी, क्योंकि दोबारा उनको रिप्लाई देना, तो मैं फिर छुट्टी के लिए गया। तो आईसी मेरे को सीईओ के पास ले, काफ़ी तू मैं बोला किसी तरह, क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम थी। फिर 2 दिन में लीव लेके दोबारा जब सबमिट किया, लेकिन अभी इस बार ये दर्शन बदल गया था कि परमेश्वर जाएंगे तो सुसमाचार के लिए। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें दोबारा की, तो उस हिसाब से छुट्टी मेरी सैंक्शन थी। तो हम मथुरा से जब ट्रेन में बैठ के वापस आ रहे, तो वहाँ ट्रेन में मैंने पता लग गया था कि पासपोर्ट आ गए। मैंने ये रिजल्ट नहीं मालूम था, तो मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा रिसेप्शनिस्ट से कि क्या हुआ। तो वो कह रहे कि आपके तो फिर रिफ्यूज़ल आ गया।
ओके। तो उस वक्त मेरे को, मैं कोई ऐसे हिला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे को ये था कि नहीं आगा तो हम 2 महीने सेवा कर लेंगे, और 5 मिनट बाद वही लड़की फोन करे कि आपके 7 साल के वीजे आ गए। मतलब आपका ध्यान सेवा में ही था। हाँ, हमने ये नहीं था कि नहीं आए तो हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे कि नहीं। तो 5 मिनट वही बोल रही कि आपके वीजे आ गए। तो इसका मतलब परमेश्वर जब भी आपको बड़ी चीज देगा, आपको नीचे लेके जाएगा, आप खड़े हैं तो वो ब्लेस करेगा। फिर हम लोग कनाडा में गए, 1000 बांट के आए। ऐसे फिर परमेश्वर हर साल 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूस परमेश्वर ने 6-6 महीने हमसे काम करवाया है। मतलब परमेश्वर ने कराया, हम तो नहीं कर सकते थे। तो आज कनाडा में हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, हर मोहल्ले, हर गली में, हर शहर में पहुंचे हैं लोग। परमेश्वर को, परमेश्वर के दास दासी को सब जानते हैं। वहाँ पे यूएसए में गए, परमेश्वर ने वैसे ही काम कराया। अभी यहाँ परमेश्वर काम करवा रहे, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने ये सेवा दी कि हम लाखों लोगों को परमेश्वर के किंगडम के लिए खड़े हों। अगर मैं बांटूंगा तो मैं रोज 100 बांट लूंगा, 1000 बांट लूंगा, पर आप एक जरिया बन के, परमेश्वर के दास के, सहभागी बन के, दर्शन के, तो आप लाखों लोगों को उस दौड़ में लगा रहे हैं, उस स्पिरिट में लगा रहे हैं, उस दर्शन में लगा रहे हैं। तो वो एक दर्शन है कि जो परमेश्वर चाहता है कि अरबों रूह में बचाए जाए, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। यहाँ से भी पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार जाता है। हर कंट्री में लोग जहाँ से मिलते हैं उनसे पर्सनली मिलते हैं। हम लोग इंडिया के हर छोर से लोग आते हैं, उनको समझाया जाता है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं, जैसे डॉक्टर ऐसी दवाई दे देगा तो उसको पता नहीं, जब आप समझा के देंगे तो उनको पता लगता है कि ये मैं क्यों बांटूं। पहले तो इम्पोर्टेंट है कोई बांटे क्यों, है ना। उसको पता लगे कि आपने परमेश्वर से काम करना, तो आपको भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। आप करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, ज्यादा करोगे। फिर उनको करना कैसे वो भी समझाया जाता है। अगर ऐसे ही किसी को पकड़ा दोगे तो समझ नहीं आई। सुसमाचार जब तक लोगों स्पिरिट में नहीं जाएगा तो लोग उस तरह खड़े नहीं हो सकते। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आत्मा के द्वारा लोगों को समझाया जाए, लोगों के हार्ट में जाए, लोग उस दर्शन में परमेश्वर का काम करें। क्योंकि समय कम है, परमेश्वर जल्दी आने। परमेश्वर ये चाहता है कि अरबों रूहें बचाना और बचाए जाए कुरु नाश। इसलिए परमेश्वर को आज ज्यादा पोस्टमैन की जरूरत है, उसको डाकिए चाहिए कि परमेश्वर का काम करें। हर जगह परमेश्वर ये कोशिश कर रहा है कि, और हम उस दर्शन के सहभागी हैं। परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मिक पिता, जिनकी वजह से हम लोग खड़े हैं और वो काम कर पा रहे, क्योंकि उनकी ग्रेस के बिना हम काम नहीं कर पा सके। बिल्कुल। अच्छा, एक क्रिश्चियन होने के नाते, आप आर्मी में भी रह चुके हैं, एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारी देश के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देश हम ये देश के प्रति है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, हम वहाँ के लोग अच्छे हों, लोग सही रास्ते पे चलें। और ये परमेश्वर भी यही चाहता है, इसीलिए प्रार्थना होती है, इसीलिए यूनिटी अच्छी चलें। देश के दूसरे देशों के साथ कोई फाइट ना हो, है ना, और शांति बनी रहे। लोग सही दिशा में बढ़ सकें, है ना, लोग सही काम कर सकें, सही रास्ते हमें प्रार्थना करते हैं। हमारा काम प्रार्थना करना है ना। परमेश्वर प्रार्थना मांगता है कि परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करो ताकि सारी चीजें बदल सकें। जी, बाइबल में भी लिखा है, पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे आप भी आर्मी में थे, जो अलग अलग प्रोफेशन में है, लेकिन वो अपने कोलीग्स को प्रभु के बारे में बताने से लजाते हैं, शर्माते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज? ऐसे ये है कि हर एक जन, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने इसलिए चुना कि आप उसका काम कर सकें। आपका अपॉइंटमेंट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर परमेश्वर के दर्शन, और आपने परमेश्वर की, अगर परमेश्वर में आया तो उसकी आज्ञा माना, है ना। परमेश्वर ने हर एक जन को, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं भी हो, प्राइम ड्यूटी, जैसा कि बाइबल बताती है कि सबको सुसमाचार। तो पहला इम्पोर्टेंट काम परमेश्वर का सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब है कि रूहें बचाना ना। अगर आप परमेश्वर के किंगडम के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। आप उसके लिए काम नहीं करोगे तो आपके लिए काम करोगे। ये पहली टेस्टमनी ही है। पहले जब आते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में काम हो, आपकी बड़ी टेस्टमनी हो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तो परमेश्वर काम करेगा। आप उसका बोझ नहीं उठाएंगे, परमेश्वर कैसे होगा। तो हर एक जन को काम करना, आपकी पोस्ट, आपकी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का दर्शन, उसके काम करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबसे हिसाब लेना है। तो कल बहुत से लोग, चाहे वो किसी भी लेवल में, बहुत लोगों के आत्मिक अकाउंट खाली रह जाएंगे, क्योंकि आज समय है, कल समय नहीं रहेगा। अगर आप आज परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो रहे, उसके काम नहीं कर रहे, तो कल परमेश्वर के सामने आप खड़े नहीं हो पाएंगे ना। परमेश्वर को हर एक बंदे से हिसाब लेना कि आप परमेश्वर के कामों के लिए कितने रूहों के पास गए, कितना काम किया, है ना। और आपका जाना बहुत जरूरी है। आपके पाँव को पता लगना चाहिए। प्रैक्टिकल सेवा चाहता है परमेश्वर। आपको अपने गली मोहल्ले का पता, आपके एरिया का पता लगे। आप उस गले नहीं, आपके पसीना नहीं, आपके पाँव दर्द, मतलब गली गली घर हर जगह आपको प्रैक्टिकल करना है। बैठे बैठे फोन से कितना कर लोगे? अच्छा। फोन से नहीं, फोन परमेश्वर प्रैक्टिकल की सेवा मांगता है। और जितना ज्यादा आप बढ़ना चाहते हैं उतना परमेश्वर का काम करना
करना पड़ेगा, है ना। काम बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत रूहें बचाने, बहुत जगह सुसमाचार जाना, और ये हर एक जन को अगर आप परमेश्वर में चुने, आपके मोहल्ले एरिए, आपका शहर आपकी जिम्मेवारी है ना। आप उसको कैसे ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। आज ही समय है, कल आप जा नहीं पाएंगे। आने वाले समय अगर सुसमाचार नहीं दे पर आज ही आपने नहीं किया तो कल कैसे ले पाएंगे। तो जब तक सांस है तभी आप काम कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप परमेश्वर का काम करें उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। समय कम है तो सारे लोग जितने भी हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए खड़े हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के बड़े किंगडम को बचाने। आप आज से जितने भी लोग हैं परमेश्वर ने उनको अपना राजदूत बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया परमेश्वर के किंगडम के लिए। तो हर जन को इस चीज़ को समझना है कि वो परमेश्वर के किंगडम के लिए खड़े हों, परमेश्वर के रूहों को बचाने का एक दर्शन में जाएं, है ना। क्योंकि हर एक जन तक सुसमाचार जरूरी है, लोगों को लाना जरूरी है, लेकिन जब तक जाएगा नहीं परमेश्वर किसी को ऐसे पकड़ता नहीं। उसको एक मौका चाहिए कि लोग जाएं और लोग पकड़े जाएं, क्योंकि जब लोग जाएंगे प्रभु अपनी ग्रेस भी देगा उनको काम करने के लिए। जब आप दर्शन में नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा। आप जाएंगे नहीं तो परमेश्वर ग्रेस कैसे देगा। लोग यही सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ करना है, परमेश्वर ने करना। आप दर्शन में जाएंगे, अब आपको जैसे डॉक्टर ने दवाई दिखानी तो आपने ही है ना। हाँ, जी, जी। वो तो प्रॉब्लम के लिए ऐसे ही परमेश्वर का काम आपने करना है। आप जब ग्रेस में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, प्रार्थना से जाएंगे तो परमेश्वर आपको तरीके बताएगा मेरे को सुसमाचार कैसे करना है, कहाँ जाना है, रोज चलना है ना। जब आप रोज अगर खाना इंपॉर्टेंट है, चाय पीना इंपॉर्टेंट है तो सुसमाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हर एक जन को खड़े होना, रोज काम करना जरूरी है। जी, आज हम स्वतंत्र दिवस पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और देश को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आजाद भारत में तो हैं लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं है, लोग आजाद नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। और वैसे ही लोगों को उठ खड़े होना है आजादी के लिए, ताकि वो पाप से, नशे से आजाद हो सके। तो आज आप स्वतंत्र दिवस पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वतंत्र दिवस में मैसेज ये है कि जितने भी लोग आप चाहते हैं आपका देश सेफ रहे, आपके देश में खुशहाली रहे, तो खुशहाली कहीं मार्केट में नहीं मिलती। वो अगर परमेश्वर चाहेगा तो हो सकती ना। शांति परमेश्वर की तरफ से मिलेगी, आनंद बाजार से खरीद नहीं सकते। तो ये इस शांति या इस आनंद को छीनने वाला शैतान है, पाप है। तो आज लोगों को पाप से आज़ादी चाहिए, लोगों को बुराइयों से आज़ादी चाहिए, तो वो एक ही दे सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु है। तो उसके अलावा किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। तो जितने लोग परमेश्वर में आते हैं वो समझ पाते हैं, वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सेव रहे, अन्य देश के लोग अच्छे रहें, लोग और उन्नति करें, लोग सच को पहचान सके, लोग सच्चाई के रास्ते पे चल सके। तो वो जब तक आपके अंदर पाप रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो पाप को छुड़ाने वाला, आपके जीवन को बदलने वाला प्रभु यीशु है, और उसके द्वारा कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि देश सेफ रहे, देश के लोग अच्छे रहें, आजाद रहे, उन्नति करें और देश बढ़े, देश में शांति बनी रहे। जी। परमेश्वर में जब आप चलेंगे तो बड़ी टेस्टमनीज, बड़ी चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए रखता है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ये प्रभु की एक दया है कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम किया। मेरे बेटा परमेश्वर ने कनाडा भेजे, वो PR नहीं हो सकते थे, परमेश्वर ने फ्री रास्ते खोले, सिस्टम चेंज किया, उनको PR कराया। फिर परमेश्वर ने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे बच्चों को परमेश्वर ने कैनेडियन पासपोर्ट के साथ अप्लाई किया, क्योंकि वो ईजी नहीं था, है ना। तो वो भी परमेश्वर ने काम किया, वो भी वहाँ सेवा करे, क्योंकि सेवा में जुड़ना बहुत जरूरी है और सेवा कंटिन्यूस करना बहुत जरूरी है ना। तो सेवा के लिए परमेश्वर ने रास्ते खोले हैं। तो आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको परमेश्वर के दर्शन में बढ़ना पड़ेगा, रूहों को बचाने के लिए खड़े होना पड़ेगा, परमेश्वर के दास के इस वचन का सहभागी, दर्शन में वचनों को पूरा करना पड़ेगा, प्रार्थना आराधना में रहना पड़ेगा, और रोज परमेश्वर का काम करने पड़ेगा। आज ही समय है, कल आप उठेंगे, कल आने वाला समय टफ है। अगर आज आपने डिपॉजिट ज्यादा करवा लिया तो कल निकाल ज्यादा पाएंगे। तो एंड टाइम में चल रहा है, तो सब अपने खड़ी हुई है परमेश्वर के किंगडम के लिए और परमेश्वर का काम कीजिए। जी, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि आग में झपट के रूहों को बचाओ, प्रभु कहते हैं। और वैसे ही आज हमें उठ खड़े होना है प्रभु के लिए, लोगों को बचाना है, रूहों को बचाना है, प्रभु का सुसमाचार करना है। और बहुत आज से प्रभु ने आपको ब्लेस किया, आपके फैमिली को भी ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसका आदर करता है। और सच में परमेश्वर ने आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाया है, आपके बच्चों को सेटल किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप यहाँ पे आए, आपने अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को, आर्मी के एक्सपीरियंस को और इवेंजलिज्म के एक्सपीरियंस को शेयर किया। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू जी।
जी, एक अच्छा क्रिश्चियन एक अच्छा नागरिक भी होता है। तो एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारे देश के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। चाहे आप कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको खुदावंद की बात को आगे लेके जाना है, खुदावंद के कामों को करना है, रूहों को बचाना है, लोगों को बचाना है, ताकि जिस तरह हम बचाए गए, हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमें पाप से आजाद करता है और अनंत जीवन का भागीदार बनाता है। वैसे ही आप लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाए, ताकि जिस तरह हम आजाद भारत में जी रहे हैं और वो लोग भी रियली आजाद हो सके, सच में वो आजाद हो सके। हालेलुया। तो आप में से जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब कर ले। और आप भी अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी टेस्ट मनी देना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी टेस्ट मनी को, अपने नाम, अपना लोकेशन और अपनी टेस्ट मनी लिख के हमें भेज सकते हैं। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।